Hello everyone, welcome back to O2 IS Academy YouTube channel. So I am here with one more topic, one more model answer in our Sarthi series in which I am doing GS2 Polity means answer writing. Okay, so download this particular PDF. You can subscribe our Telegram channel of O2 IS Academy. You can also download our app of O2 IS Academy in which you will get the PDF of this particular lecture plus other lectures also for other GS subjects and other study material which will help you in your coming mains. So let's start with our today's one mains answer writing practice question. So the question for the day is: the Supreme Court of India keeps a check on the arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution. Discuss critically. ओके सो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने आपको कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी एक चीज़ बोली थी कि आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स कि उसमें आपको पूछ क्या रहा है, बिकॉज यू विल रिवॉल्व अराउंड दिस क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन ये आया था 2013 में. ओके मैंने पर्टिकुलरली आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए उठाया बिकॉज मैं आपको एक कंसेप्ट इसमें बताना ज़रूर चाहूँगी कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा एंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन. ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ कि 2013 में इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया था. बिकॉज कभी भी यूपीएससी कुछ क्वेश्चन पूछती है, कभी कभी वो करंट को रिलेट करती है या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसी चीज़ के साथ कंप्लीट होता है, इसलिए वो इस क्वेश्चन को पूछती है. ओके सो इसने पूछा है सुप्रीम कोर्ट का चेक कैसे करेगी पावर ऑफ आर्बिट्री पावर ऑफ पार्लियामेंट. सो हमें क्या देखना है इसमें, जो पावर्स का सेपरेशन है. सो इसका जो की पॉइंट है, जो ये क्वेश्चन है, दैट इज ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, अब इसका हम जो पैटर्न देखते हैं, जब भी हमें कोई क्वेश्चन लिखना है मेंस में, जो मेंस की मार्किंग होती है, अगर आप उसको पर्टिकुलर एक प्रोसेस एक फ्लो में उसको मेंशन करेंगे तो ज़रूर आपका क्वेश्चन जो उसका आंसर आपको प्लस में ज़रूर मिलेंगे. फाइन, तो हम एक छोटा सा हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, हम पहले इंक्लूड करेंगे कंटेक्स्ट. कोई भी हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा टाइम पीरियड, अगर आपको उस टाइम पे पता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है, तो वो आपके कंटेक्स्ट में आएगा. कंटेक्स्ट मीन्स इंट्रोडक्शन. ओके अब उस इंट्रोडक्शन में क्या आप एक ही पार्ट कवरिंग करेंगे, दो पार्ट कवर करेंगे, वो हम आगे देखते हैं. देन इट विल कम टू द फैक्ट्स. ठीक है, कि कौन से फैक्ट्स है, क्यों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें आया है. ठीक है, कंटेक्स्ट फैक्ट्स एक ही उसमें आ जाएगा, या फिर कुछ फैक्ट्स, कुछ आपके पास डाटा है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके तो आप उसमें डालेंगे. सो योर जो आपका पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन है उसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए. उसके बाद आपका आएगा फॉर और अगेंस्ट. ठीक है, क्योंकि पॉलिटी के जो टॉपिक्स होते हैं, जो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें हर किसी की अपनी राय है. कुछ प्लस में भी होंगे, कुछ नेगेटिव में भी होंगे. ठीक है, तो आप वो मेंशन करेंगे. उसके बाद मैंने आपको कल कहा था, बार बार आपको एक चीज़ कही थी कि आप डालेंगे सजेशंस. आप क्या उसके बारे में सोचते हैं, आपकी क्या उसके साथ सोच है. प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो आपके आंसर को एक पॉलिटी का आंसर बनाएगा, दैट इज एसएस. ठीक है, एसएस में क्या है, एक तो है सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई जजमेंट है तो वो आपको इसमें इंक्लूड करनी है. एंड देन सी एसएस एक आ गया आपका ये. एंड देन समथिंग रिलेटेड टू आर्टिकल्स. ठीक है, कोई स्कीम. ठीक है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जिसमें हम एक उसको फंक्शन करेंगे, आर्टिकल, अमेंडमेंट. ठीक है, ये दो चीज़ें या केस, ये आप याद रखिएगा कि आपके पॉलिटी के आंसर में ये चीज़ें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए. जब ये पॉलिटी का आंसर रखें, अब इस पर्टिकुलर स्लाइड को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें हम क्या कहना चाहिए. कॉन्टेक्स्ट, फैक्ट्स, कंसेप्ट, सजेशंस, आर्टिकल्स एंड कमिटीज एंड देन कंक्लूजन. ठीक है, दिस इज द अदर पॉइंट. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें आपके आंसर को एक कंप्लीट आंसर बनाती हैं. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब मैं आपको बताती हूँ कि 2013 में केशवानंदा भारती केस, ये आप सब जानते हैं. केशवानंदा भारती केस जो हुआ था दैट वाज इन 1973. सो ये क्वेश्चन है 2013 का, दैट मीन्स 40 ईयर्स कंप्लीट हुए थे. ठीक है, तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो यूपीएससी है वो ऐसी चीज़ों का टैप रखता है. सो नाउ यू आर डूइंग फॉर स्टेट. ठीक है, तो ये चीज़ें फॉलो ज़रूर की जा सकती हैं. तो आपको करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट में पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन कुछ किसी ने कोई अपना टाइम कंप्लीट किया है, सो दिस वाज द क्वेश्चन बिकॉज 40 ईयर्स उसने कंप्लीट किया था. नाउ अब हम उसमें, जब मैंने आपको बात बोली कि हमारा जो कंसेप्ट होगा उसमें हम क्या पॉइंट्स डालेंगे, जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, तो पहले आपको एग्जामिनर को उसमें एक चीज़ बोलनी होगी कि हाँ, आप उसको एक आइडिया दीजिए कि यू आर
आप एक अपडेटेड वर्जन में है किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ। व्हेन यू विल पुट दिस थिंग कि केबीसी जो कि दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ केशवानंदा भारती केस, तो केबीसी 1973 में हुआ था, उसको 40 ईयर्स हुए, अभी नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर दिस, ओके। देन व्हेन इट कम्स टू द आर्बिट्री पावर्स, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कल भी मैंने आपको बोला था सेपरेशन ऑफ पावर्स है इसमें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात है। सी इस एक क्वेश्चन में आप एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए कितनी चीजें कवर हो रही है। इसमें कवर हो रही है सुप्रीम कोर्ट की पावर, ठीक है, पार्लियामेंट की पावर, बेसिक स्ट्रक्चर, देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। ये सब चीजें उस पर किसी का चेक्स एंड बैलेंसेस, इनका आपस में जो रिलेशन है वो किसका, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का, जो आपस में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको इतने स्फेयर्स कवर करने हैं। तो अब आप ये कैसे करेंगे, आप, मैंने आपको कल भी कहा था फ्लो चार्ट, शेड्यूल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप एक आर्टिकल भी मेंशन, आपके आंसर को पढ़ के हमेशा एग्जामिनर को एक चीज लगना चाहिए कि आपको इन सब चीजों का नॉलेज है, यू नो व्हाट टू बी इंक्लूडेड इन योर पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पावर, पार्लियामेंट की पावर, कब किसने किसके ऊपर ओवर रूल किया था, ठीक है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऊपर हो गया, कभी पार्लियामेंट ऊपर होगी, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करें, तो आपके आंसर में फुल स्फेयर होना चाहिए, ओके। देन दिस इज द, तो मैंने आपको पहले बोला कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लेन कीजिए कि 1973 में केबीसी केस हुआ था, 2013 में उसको 40 साल हो गए। देन वी विल एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मेन थिंग जो इस पूरे क्वेश्चन का एक थीम है, जो एक मेन थीम होगा दैट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर डालेंगे। अब इसने जो क्वेश्चन में बोला, कहीं भी इसने नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्री पावर ऑफ अ पार्लियामेंट, लेकिन पावर किस चीज़ के लिए पार्लियामेंट यूज करेगा, लॉ लेजिस्लेशन पास करने के लिए, ठीक है। और जब हम बात करते हैं लॉ की, तो सबसे बड़ा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि उसकी अमेंडमेंट, दैट इज आर्टिकल 368। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आपकी ये 4 चीजें कवर होंगी, ठीक है। दैट इज 1973 का, ये आप अपना करंट डालेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर डालेंगे, एंड देन इट इज आर्टिकल 368, ठीक है। अब देखिए जब बात आती है सी, मैंने आपको पहले बोला था कि आप इसमें आर्टिकल्स भी डालेंगे, दिस वॉज आर वन ऑफ द पैरामीटर टू मेक अ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपने आर्टिकल डाल दिया, बिकॉज इसके साथ एक ही आर्टिकल एसोसिएट होगा 368। हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर्स में बाद में आप यूज कर सकते हैं, बट जिसके लिए वैलिड हो, ठीक है। देन इट विल बी द कमेटी एंड कमीशन, तो इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी कमेटी नहीं है, कमीशन नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। देन इट विल बी सुप्रीम कोर्ट का केसेस, तो केबीसी 1973 मैंने आपको बोल ही दिया, लेकिन कुछ केसेस और, ठीक है, जो हुए होंगे बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, दैट इज मिनर्वा मिल्स केस एक हो गया, और ये जो एकदम मॉडर्न केस है दैट इज एनजेसी, जो जुडिशरी के लिए आया था। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट केस, ये भी मॉडर्न उसमें करंट एस्पेक्ट में है, ठीक है। बाकी जब बात आएगी फैक्ट्स की, तो इसमें हम लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है, पार्लियामेंट ने कैसे अपनी पावर यूज की है, ठीक है। तो दिस विल बी द आर फ्लो पैटर्न ऑफ आर आंसर, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द इंट्रोडक्शन, तो वही सेम 40 ईयर्स ऑफ द केबीसी, डिफाइन आर्टिकल 368, ठीक है। इसमें जब केबीसी की बात आएगी तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अंडरस्टूड है, ठीक है। हमने प्रियम्बल में भी ये चीज देखी थी, केबीसी केस के ऊपर क्या हुआ था। देन पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू द पार्लियामेंट, कैसे पार्लियामेंट को पावर मिली थी, जो उसमें हम डालेंगे करंट, क्योंकि अगर बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट वाज नॉट प्री डिफाइंड, या अभी भी डिफाइंड नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, इट केम थ्रू द लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो उससे पहले क्या था, हमेशा डिबेट है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, कि आपस में भी ये कन्फ्लिक्ट में आ जाते थे कि फंडामेंटल राइट में ये मेंशन है, डीपीएसपी में ये मेंशन है, ठीक है। देन कैन पार्लियामेंट टेक अवे द फंडामेंटल राइट, यस, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता। नाउ हियर यू आर शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। Then with this basic structure doctrine, Supreme Court limited the power of the Parliament. तो इसमें ये ओवररूल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल करे। दिस विल बी आवर इंट्रोडक्शन, ओके। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में छोटा सा आपका डेफिनेशन होगा। देन वील कम, जैसे हमने डिसाइड किया था कि फेवर और अगेंस्ट में, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में क्या फेवर में होगा क्या अगेंस्ट में होगा। सो यू विल राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंट्रोल आर्बिट्री पावर्स ऑफ द किसका, पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कुछ भी अपनी मर्जी से
कुछ भी अमेंडमेंट नहीं ला सकती। अगर कुछ लाएगी भी, कोई लॉ ऐसा लाती है या कोई अमेंडमेंट ऐसी लाती है, तो सुप्रीम कोर्ट हैव द ऑल पावर टू कैंसिल दैट। ओके, ब्रिंग सर्टेनिटी, मतलब कोई कभी ऐसा नहीं है ना कि कभी भी पार्लियामेंट उठ के आपको लॉ बना दे और आप लोग भी सोचेंगे, उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में वो चेंज करता है बेसिक स्ट्रक्चर। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, देन प्रिवेंट्स मेजोरिटेरिज्म, मतलब कोई भी एक मेजोरिटी वाला जो कंसेप्ट है वो इसको प्रिवेंट करेगा। नाउ व्हाट इज अगेंस्ट टू दिस, देखिए कुछ भी पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी कहा कि यू हैव टू मेंशन समथिंग विच इज इन फेवर, बट देयर विल बी समथिंग वेरी मच डेफिनेट जो अगेंस्ट भी होगा। सो पार्लियामेंट की जब बात आती है दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स, बट व्हेन इट कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट दैट इज अनइलेक्टेड, मीन्स दे रिप्रेजेंट elected, that means they represent people, but when it comes to the Supreme Court they are unelected। ठीक है, सो अगेंस्ट अनइलेक्टेड लीडर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्टेड को कंट्रोल कर रहे हैं इसमें। डाइल्यूट्स सेपरेशन ऑफ पावर्स, डाइल्यूट्स द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो हमने बोला था जब हमने लास्ट उसमें देखा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो एक दूसरे के साथ, हर एक की अपनी लेजिस्लेशन की अपनी अलग है, एग्जीक्यूटिव की अपनी अलग पावर है और जुडिशरी की अपनी अलग पावर है। तो ये कह रहा है कि इससे डाइल्यूट हो रहा है बिकॉज इसमें जो जुडिशरी है वो ओवर रूल कर रही है लेजिस्लेचर को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इंक्लूड द बेसिक स्ट्रक्चर, वो उसका पार्ट भी नहीं है, बट जो लोग पार्ट हैं द पार्लियामेंट फिर भी उसको ओवर रूल किया जा रहा है। सो दिस विल बी, अब हमने दो चीज़ें देख ली जो हमने डालनी थी। सी दिस आई हैव मेंशन द मेन पॉइंट्स फॉर यू। नाउ इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू एक्सप्लेन लाइक इन दिस टेबल, आपको इसको पैराग्राफ में डालना है, दैट ऑल अप टू यू। ओके, इट बट अगेन वंस अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द मार्किंग स्कीम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कि कितने मार्क्स के लिए है, इफ इट इज़ फॉर 4 और इट इज़ 8 और 20, कितने मार्क्स के लिए है इसमें आप देखेंगे। बिकॉज अगर 8 मार्क्स के लिए तो आप इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे, बिकॉज इसके इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर मैंशनिंग one current affair का aspect, then we are mentioning some definition also and then we are mentioning article also। ठीक है, फिर हम कुछ पावर्स के बारे में, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स या पावर का कंसेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसका थोड़ा लेंथी होगा। नाउ इसमें जो इंट्रो वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा डिवाइडेड फेज में चलेगा। देन दिस विल बी एट द फेवर एंड अगेंस्ट। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है देन यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस, एवरी पॉइंट इन डिटेल। ठीक है, Now then it will be the conclusion of this question। then conclusion के पार्ट में हमने क्या देना है, सबसे पहले suggestion as an aspirant, as in a future administrator, you should have your particular thought view। ठीक है, कि आपका क्या thought है, आप क्या सोचते हैं, that is very important for one examiner कि आपकी क्या सोच है as an administrator, आपका क्या ओपिनियन। सो दिस विल बी द पार्ट। अब हम सब ने देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत अच्छे से हेल्प किया है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स, बहुत सारी पार्लियामेंट के जो लॉज रेगुलेशन जो फंडामेंटल राइट के स्नैचिंग के ऊपर। सी इसमें आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोट कर सकते हैं, एक वो कर सकते हैं आप एमरजेंसी टाइम, जब एमरजेंसी लगी थी कैसे लॉज आते थे, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे कंप्लीट पावर जो थी हमारे पार्लियामेंट के पास थी। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हेल्प तो बहुत ज़्यादा किया है, बट हेयर योर कंक्लूजन, योर सजेशंस शुड बी अगेन अगेंस्ट और फेवर। सो दिस वाज वन ऑफ द फेवर, लेकिन अगेंस्ट हम क्या बोलेंगे, हम इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे एक तो इमरजेंसी का। वन वी विल टेक ऑफ एनजैक, जो एनजैक आया था दैट इज़ फॉर जुडिशरी। ठीक है, लेकिन जुडिशरी ने इसको खुद ही कैंसल आउट कर दिया कि ये वायलेट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इससे क्या हुआ कि सारी की सारी इस हम पर्टिकुलर एनजैक केस से हम ये बोल सकते हैं कि जो एनॉर्मस पावर है इसको डिसाइड करने के लिए वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो दिस इज द फ्लो ऑफ आवर क्वेश्चन, हम इसको ऐसे चलेंगे। सो वंस अगेन वी विल रीड दिस क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्री पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली। वंस अगेन आई विल से यू वन मोर थिंग कि आप कभी भी इस क्वेश्चन को आप चलेंगे, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, आप उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप पहले उसमें कंटेक्स्ट डालिए, देन कंसेप्ट डालिए। ठीक है, और उसके बाद आप उसमें लिखिए कंटेक्स्ट, कंसेप्ट एंड उसके बाद आप प्रॉपर अपना फेवर, मतलब फेवर और अगेंस्ट को मैं एक में डाल देती हूँ, दैट इज़ फैक्ट्स। ठीक है, फिर कुछ आर्टिकल्स आप उसमें मेंशन कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, नाउ दिस इज़ आवर कंक्लूजन।
नाउ वंस अगेन आई एम हेयर विद योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, आज हम बात करेंगे 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन पे. आप ज़रूर इनको लिखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. ठीक है, सो the first question is recent amendments to the Right to Information Act while bill have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission. Okay. अब इस क्वेश्चन में हम जो हमारा क्वेश्चन आप पढ़ के आपको लगेगा कि इसमें क्या पूछ लिया, बट द मेन थीम विल बी द राइट टू इंफॉर्मेशन. दिस इज द मेन थीम ऑफ आवर क्वेश्चन. रिसेंट अमेंडमेंट्स, उसके रिलेटेड अमेंडमेंट्स. तो क्वेश्चन ने डायरेक्ट अमेंडमेंट्स बोलती, तो आपको इसमें सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं. सो यू शुड नो दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर राइट टू इंफॉर्मेशन. while bill have profound impact on the autonomy and independence of the information commission. और एक जो सेकंड पॉइंट इसने दिया है, सो इंफॉर्मेशन कमीशन इसको दिया. सो जस्ट ट्राई टू राइट दिस आंसर अगेन विद द सेम कंसेप्ट. पहला कंसेप्ट लिखिए, आर्टिकल्स ढूंढिए, कमीशन के बारे में लिखिए. ठीक है, फिर उसके बाद फेवर अगेंस्ट आपको डालना है, आप डालिए, बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चंस का फ्लो ऐसा ही रहेगा. ठीक है, सम वर्ड चेंज हो सकता है, 80 का 90 इतना हो सकता है, बट फ्लो यही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए यूजलेस स्टेपनी. Okay, read this. Tier to the most useful supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible. एक चीज़ और ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूजलेस स्टेपनी टायर है, पर आप एक बार ज़रूर सर्च करिए कि कहीं ये टर्म किसी फेमस पर्सनैलिटी ने तो नहीं यूज़ की है. ठीक है, कुछ ऐसा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आता, मतलब डायरेक्टली टर्म्स के ऊपर आता है जो किसी ने यूज़ किया हो. ठीक है, अगर कुछ ऐसा है और आपको याद है तो उसको आप पर्टिकुलरली कोट कीजिए अपना फर्स्ट स्टेटमेंट में. जैसे अगर आपके पास आता है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, तो किसने बोला था, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिसाइड किया था, दैट इज पालखी वाला. ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कोट कर सकते हैं. ओके, वेलकम टू द राज्यसभा. टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज द एरियाज इन विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द राज्यसभा. ठीक है, तो ये चीज़ आप जब आप इस क्वेश्चन को लिखिए तो इसके साथ साथ आप ज़रूर लोकसभा को भी ट्रैक में रखिएगा. मीन्स ये राज्यसभा का क्वेश्चन है, लोकसभा की भी इंपॉर्टेंस आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये ज़रूर आप इसमें देखिए. ठीक है, अगेन पहले इसको किस हिसाब से बनाया गया था, कैसे ये परमानेंट बन गया, जो भी इसका फुल प्रोसीजर होगा वो आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस. कमेंट. जब भी आप कभी भी मेंस में अपना क्वेश्चन देखेंगे, डू वन थिंग, मार्क द इंपॉर्टेंट थिंग्स. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए, विमेन के लिए. आपके सिलेबस में विमेन, ठीक है, और फिजिकली डिसेबल्ड, इसके ऊपर आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने अच्छे इसके किए होंगे तो आपको इसमें हर साल क्वेश्चन मिला है विमेन और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के ऊपर. सो आपका एक बेसिक जो आंसर का टाइप होगा इन दोनों के लिए वो तैयार होना चाहिए. ठीक है, विद करंट इश्यूज, विद करंट एस्पेक्ट्स एंड योर सजेशंस या स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एवरीथिंग शुड बी, मतलब इतना पार्ट जो है ना, हाफ पार्ट जो आपका सजेशंस होगा, इट शुड बी रेडी. जहाँ के जाके आपको पता होना चाहिए मुझे क्या लिखना है. दिस फर्स्ट पार्ट विल डिपेंड, इंट्रोडक्शन विल डिपेंड ऑन द पार्ट की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. ठीक है, सो इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो ही मेंशन LSG. तो इसका जो पॉइंट्स हैं दैट इज विमेन, रिजर्वेशन किसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, हैज हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पेट्रियार्कल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं ये इन्होंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसमें डाला, तो आपके क्वेश्चन में भी आना चाहिए. नाउ कमेंट. सो बेसिकली विल अगेन स्टार्ट विद द कैसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था. सो विद इन 1 or 2 लाइन्स यू कैन कवर अपना हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल प्रोसेस था उसको, विद रिजर्वेशन ऑफ सीट, पहले विमेन का कैसा था, बाद में अब कैसा है, हाउ दैट प्रोसीजर. आप इसमें फ्लो चार्ट ज़रूर बना सकते हैं कि कैसे विमेन की जो पार्टिसिपेशन है हमारे इलेक्शंस में या हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट्स. Okay, so the next question is the Attorney General is the chief. Okay, the Attorney General is the chief legal advisor. Okay, mark here. Attorney General के बारे में पूछा है. And the lawyer of the government of India. तो एक जो Attorney General है वो chief advisor भी है और lawyer भी है.
तो अब देखिए इसमें जो टॉपिक कवर हुआ वो आपका कवर हुआ अटर्नी जनरल। अब क्वेश्चन की मांग क्या है, लीगल एडवाइजर भी है उसको भी आप एक्सप्लेन कीजिए, लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अटर्नी जनरल का पूरा टॉपिक इसके अंदर आएगा, उसकी पावर। जब चीफ लीगल एडवाइजर के ऊपर आएगा देन यू हैव टू कोट, चीफ लीगल एडवाइजर के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू कोट पर्टिकुलर आर्टिकल्स, पावर्स, रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या ये केसेस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। व्हेन इट कम्स टू द लॉयर, कि एज एन लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या ये पब्लिक प्राइवेट के केसेस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। सो दिस शुड बी नोन बाय यू ऑल। ओके, सो होप यू विल प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए एक बार, जो आज हमने क्वेश्चन लिया था। दिस इज द क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन द आर्बिट्री पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस क्रिटिकली, यू जस्ट नो द फैक्ट्स। सी आप जब भी आप आंसर लिखिए प्लीज़ एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिए, वो है ये वाला पार्ट, कंटेक्स्ट, फैक्ट्स, कंसेप्ट, सजेशन। जब भी आप आंसर अभी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको डालिए कि मेरे आंसर का फ्लो इसी लाइन में चलना चाहिए। आई शुड बी वर्किंग विद, ऐसे पहला कंटेक्स्ट आएगा, देन कंसेप्ट आएगा, फिर फैक्ट आएगा, सब कुछ इसी फ्लो में आप चलेंगे, देन इट विल बी अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो आपके आंसर की मार्किंग में +1 या +2 का जो रोल प्ले करेगा ना, वो आपका सीक्वेंस आंसर, इट शुड बी इन अ वेरी गुड फ्लो। ठीक है, हर चीज़ उसमें कवर होनी चाहिए। आप एक्सप्लेन मत कीजिए, बट एटलीस्ट यू शुड टेल एग्जामिनर कि हाँ आपको ये चीज़ पता है, आपको आर्टिकल पता है, मुझे करंट एस्पेक्ट पता है, मुझे इसका हिस्ट्री भी पता है। सो ये आपके आंसर में दिखना चाहिए। ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, डू वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला राज्यसभा जब आप करेंगे आप उसके साथ लोकसभा कीजिए। व्हेन इट कम्स टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, इसके साथ आप और टॉपिक्स भी कवर कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर SC ST अदर्स, सबके लिए। ठीक है, बिकॉज आंसर मैंने आपको पहले भी बोला, एक आंसर का आधा पार्ट सेम रहता है, जो कुछ पोर्ट, बिकॉज हमारी जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई है मैक्सिमम विमेन SC ST वो एक में इंक्लूड करते हैं, नहीं करते SC ST कुछ अमेंडमेंट्स चेंज होंगी, सो मार्क देयर। ठीक है, तो उसमें आप ये चीज़ें जिसके लिए रिजर्वेशंस है वो आपका ये क्वेश्चन कवर करेगा। अटर्नी जनरल है तो आप साथ में एडवोकेट जनरल डालिए, सॉलिसिटर जनरल डालिए। ठीक है, जितने भी लीगल हमारे उस पर या बाकी भी जो हमारे क्या आ गए ये वो सब चीज़ें ये आप सब मेंशन कीजिए। किसी भी अथॉरिटी के साथ पर्टिकुलर फंक्शन जो परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स होप कि आपको ये कंटेक्स्ट, ये जो आंसर लिखने का तरीका है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए जो आपके आंसर में होने चाहिए, ये आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, होप यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।